हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। क्या आप सभी जानते हैं कि व्हाट इज़ दिस एस्टोपल? तो आइए हम समझते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, उसमें सेक्शन 121, 122 और 123 तक एस्टोपल को डिफाइन किया गया है। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ते थे एविडेंस एक्ट 1872 वाला, जिसमें सेक्शन 115, 116, 117 तक एस्टोपल को डिफाइन किया गया था। अब हम समझते हैं कि एस्टोपल क्या होता है। तो देखिए कि जो एस्टोपल है वो उसको विबंध का सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है, विबंध का सिद्धांत से मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी बात की घोषणा कर देता है या किसी बात को सत्य होने का विश्वास करा देता है सामने वाले व्यक्ति को, तो वो अपनी बात से पलट नहीं सकता। ठीक है, अगर उसने कोई बात बोल दी है किसी चीज़ के बारे में, तो वो ये नहीं कह सकता कि ये वस्तु या ये चीज़ मेरी नहीं है। अगर वो बोल चुका है कि ये मेरी है, ठीक है, या सामने वाले व्यक्ति को ये विश्वास दिला चुका है कि ये वचन सत्य है जो मेरे द्वारा कहा गया है, और बाद में वो अपने वचन से पलट नहीं सकता, इसी को हम एस्टोपल या विबंध का सिद्धांत कहते हैं, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 121 में डिफाइन किया गया है। अब हम इसकी जो लीगल लैंग्वेज होती है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें कहा गया है कि जब एक व्यक्ति घोषणा के द्वारा या अपने द्वारा कोई कार्य करता है या लोभ करता है और सामने वाले व्यक्ति को ये विश्वास कराता है कि वो जो काम कर रहा है या कोई बात है वो सत्य है, उसके द्वारा की गई है। ठीक है, और वो बोलता है कि जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं घोषणा कर रहा हूँ वो सत्य है, तुम उस पर अपना कार्य कर सकते हो। ठीक है, तब उसे और ना उस व्यक्ति को, मतलब कि उस व्यक्ति ने कोई बात कही है तो उस व्यक्ति को या उसकी तरफ से कोई प्रतिनिधि है उस व्यक्ति को, दोनों में से किसी को भी डिनाय नहीं करने दिया जाएगा। जो बात तुम पहले कह गए हो उससे मुकरने नहीं दिया जाएगा। ये बात इस सेक्शन में कही गई है। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए नाम का एक व्यक्ति होता है, ठीक है, वो बी नाम के एक व्यक्ति से बोलता है कि मेरे पास एक जमीन है जिस पर मेरा अधिकार है, जिस पर मेरा कब्जा है, तुम चाहो तो उसे खरीद सकते हो। तो सामने वाला व्यक्ति तैयार हो जाता है खरीदने के लिए। अब क्या होता है कि वो इंटेंशनली सामने वाले व्यक्ति को झूठ बोलता है, जबकि उसका अधिकार नहीं होता है और वो उसको परेशान करना चाहता है। उस दृष्टि से सामने वाले व्यक्ति को झूठ ही बोल देता है कि ये मेरी ज़मीन है, तुम चाहो तो खरीद सकते हो, इस पर मेरा कब्जा है, जबकि वो ज़मीन उसके बुजुर्ग या किसी और फैमिली मेम्बर्स की होती है। हालांकि वो ज़मीन उनके बाद उसको मिलनी ही है, लेकिन अभी एट दैट टाइम उसके पास उसका कब्जा नहीं है, उस ज़मीन का कब्जा नहीं है। फिर भी वो उस व्यक्ति से बोलता है कि मेरे पास ही है सारे राइट्स, तुम्हें खरीदना हो तो ले लो। अब सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, सेल डीड बनवाता है, यानी कि विक्रय विलेख बनवाता है, तैयार करता है सारी चीज़ें और खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, और जब वो खरीदने के लिए आता है और इससे बोलता है कि तुम अपनी ज़मीन का टुकड़ा बेच दो, जब तुम बेचना ही चाहते थे तो बोल रहे थे तो बेच दो। अब ये बोलता है कि भाई मैं तो झूठ बोल रहा था, मेरा हक नहीं है इस प्रॉपर्टी पर। ठीक है, अब भले ही इस प्रॉपर्टी पर उसको हक मिल भी गया हो, तब भी उस व्यक्ति को इस बात से पलटने नहीं दिया जाएगा कि तुम्हारा इस संपत्ति पर अधिकार नहीं है। सामने वाला व्यक्ति तो खरीदेगा ही, क्योंकि उसने सेल डीड बनवाई, उसने तुम पर विश्वास दिखाया, उसने तुम पर भरोसा किया कि भाई तुम्हारी ज़मीन है, मैं खरीद लेता हूँ। अब तुम बोल रहे हो मेरी ज़मीन नहीं है, तो तुम इस बात से पलट नहीं सकते। ठीक है, भले ही उस समय आपके पास राइट नहीं था और अब मिल गया है, अब वो राइट आपके पास है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो अरे मेरे पास उस समय राइट ही नहीं था, तो तुम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, न्यायालय बोलेगा कि एस्टोपल का सिद्धांत अप्लाई होगा, आपने पहले घोषणा कर दी थी और अब हम मान के चलेंगे कि ये ज़मीन आपकी है। ठीक है, तो दिस इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एस्टोपल। ठीक है, अच्छा, एस्टोपल तीन तरीके से किया जाता है। एस्टोपल एस्टोपल तीन तरीके से किया जाता है। एस्टोपल बाय रिकॉर्ड, एस्टोपल बाय डीड और एस्टोपल बाय कंडक्ट। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति रिकॉर्ड के द्वारा
एस्टोपल कर सकता है, डीड जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया इसके द्वारा कर सकता है, और कंडक्ट के द्वारा भी कर सकता है, ठीक है, यानी अपने आचरण के द्वारा भी कर सकता है। तो ये 3 तरीके से होता है। दूसरी बात, ये केवल सिविल पर अप्लाई होता है, ठीक है, क्रिमिनल पर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये तीसरी बात इसमें, ठीक है। उसके बाद ये सेक्शन 121, 122 और 123 तीनों में एस्टोपल डिफाइन किया गया है, लेकिन वो जो 2 सेक्शन हैं उनमें दूसरे तरीके से बताया गया है। बाकी जो इम्पोर्टेंट समझने हेतु है वो सेक्शन 121 है, ठीक है। होप सो कि आप समझ गए होंगे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू, एंड मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि एस्टोपल क्या होता है। सो थैंक यू so much friend for watching me and listening me.